नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए, जो 15 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 2 का एग्जाम हुआ है, उसका हम लोग सीडीपी का आंसर की देखते हैं। हमारे पास जो बुकलेट है वो एन बुकलेट है, लेकिन आप किसी भी बुकलेट से मिला सकते हैं आंसर की। क्वेश्चन नंबर देखो 1 कह रहा है, दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी सहायक संधि उपयोग में लानी चाहिए? वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट, जहां पर इनपुट आएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बालक दृष्टिबाधित है। वो इनपुट माने जो कीबोर्ड होता है देखना, वो देख नहीं पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ब्रेल लिपि सभी जानते हैं। वाक पहचान सॉफ्टवेयर आज भी आता है, देखते हैं जितने भी बैंकिंग होता है उसमें जो इस तरह से बालक होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं, तो सी भी सही है। सांकेतिक भाषा को चूंकि देख नहीं रहा है, तो इसलिए साइन लैंग्वेज को वो समझ नहीं पाएगा, तो इसका ये भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। बी और सी देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इसका बी और सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। स्वलीन बालक, स्वलीन माने होता है अपने आप में खोया हुआ, अपने आप में खोया हुआ बालक को स्वलीन बालक, स्व माने स्वयं, लीन माने लीन है, अपने काम में लीन है, स्वलीन बालक के नाम से जाना जाएगा। यादृच्छिक जहां आएगा गलत हो जाएगा। सुसंगत भाषा का प्रयोग, सुसंगत माने उसके अनुसार भाषा का प्रयोग, क्योंकि वो भाषा को सुन ही नहीं रहा, अपने में लीन है, इसलिए सुसंगत भाषा इसके लिए गलत है। ये दृश्य मदद संकेत देने से बचना चाहिए, यह भी गलत है। इसका कक्षा में वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में अति उत्तेजक हो, एक्साइटेशन की भाषा हो। जो अपने में लीन था वो क्या होगा, खुद सीखने लगेगा, तो सीखने के लिए एक्टिव हो जाएगा। इसका आएगा कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थियों में अति उत्तेजना हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहला है तुलना करना, उच्च ग्रेड प्राप्त करना, गलत हो जाएगा। भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय उनकी, देखो बजाय शब्द आया हुआ है, तो एक वाक्य इधर है और एक वाक्य इधर है, तो बजाय का मतलब इस वाक्य को निग्लेक्ट कर देना है, इस वाक्य को दे रहा है उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता देना, मेन देना, उनके कांग्रेसिव मेन देना सही होगा। बाकी ये ऑप्शन और ये स्पष्ट निर्देश देना ये भी गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा 2 होगा कि भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता देना, ये शब्द सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 यहां पे, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिका को किस प्रकार निपटना चाहिए? बुद्धि का आकलन करने के अनुत्तीर्ण जहां शब्द आएगा गलत, मानकीकृत जहां आएगा गलत, परीक्षण की बात आएगा गलत, ये तो गलत हो गया। जहां पे जाति की पहचान करेगा ये ऑप्शन गलत। खुद की शैक्षणिक आलोचनात्मक जहां परीक्षण आएगा ये सही, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अनुत्तीर्ण की छात्र की बात गलत। यहां पे जो इसका ऑप्शन सही होगा सी, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में क्या कर रहा है, संरचनावादी अधिगम की पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? यहां पे देखिए केवल आ रहा है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां भी केवल आ रहा है, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है, ये गलत हो जाएगा। संबंध बनाने, नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है, यह वाक्य सही होगा कि संबंध बनाने और अधिगम को सुगम बनाने के लिए जो पूर्व ज्ञान जो बच्चा सीखा है उसी से हम आगे की ओर सिखाते हैं, इसलिए इसका 4th ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देश शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायक हो सकता है? छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेना, सही बात है, अपना जिम्मेदारी स्वयं लिखो, क्योंकि सीसीए कहता है कि बच्चा खुद सब्जेक्ट चॉइस किया है, खुद सीखेगा, तो ये सही होगा। स्वनियम कौशल को विकसित करना, ये सही होगा।
जहां पे निर्देश देना, आदेश देना आएगा, गलत हो जाएगा। एक दूसरे का बेहतर प्रदर्शन करना, तुलना करना गलत हो जाएगा। सीखने के कार्यों के लक्ष्य को उद्देश्य निर्धारित करना यह भी गलत है। इसका ऑप्शन जो आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर अगला, यहां पे क्वेश्चन नंबर देखिए 7। एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका अपने कक्षा छात्रों को बेहतर ढंग से उसके माता पिता को संपर्क में रखते, सही बात है। समुदाय को यह निर्देश करना चाहिए कि बच्चे कैसे और क्या सीखे, यह भी सही है। दोनों वाक्य सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करेगा। इसका ए और आर दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करेगा। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कर रहा है शिक्षार्थियों में समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग को उन्नत माने बढ़ाने के लिए शिक्षिका क्या प्रोत्साहित करना। देखो जहां पे अभिसारी चिंतन आएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग आएगा, ये गलत होगा। और जहां पे डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगा वो सही होगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग और कार्यात्मक फिक्सता, ये ऑप्शन सही होगा। इसका आएगा फंक्शनल फिक्सनेस और डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात आएगा, वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखा, अन्वेषण का मतलब होता है खोज। खोजी प्रवृत्ति का छात्र क्या होगा, पूर्वाभ्यास। और देखो यहां अभ्यास की बात करेगा, नहीं होगा। अभ्यास की बात नहीं होगा। विचारों के खोरहेज पर स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करना, यहां दुनिया के लिए नई खोज करना, तो सबसे सुटेबल इसका फोर्थ सही होगा। यहां पर अपने के लिए खोज कर रहा है, वहां पे दुनिया के लिए खोज कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसके पहले हो गया था। नौ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, यह महसूस करते हो कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वह संप्रत्यय समझने के समर्थक है। संप्रत्यय मतलब होता है कंसेप्ट, आगे लिखा भी होगा। कंसेप्ट, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता तो ध्यान केंद्रित, ऐसा सीखने की रणनीति क्या उपयोग है। यहां पे दिया हो इसके फोल्डिंग, जहां पर इसके फोल्डिंग आया, सही हो गया। इसका ऑप्शन आएगा इसके फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 11, कर संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। भावनाएं संज्ञान से विभिन्न पहलुओं में नियंत्रित करती है, सही बात है। हालांकि यह मात्रा में बहुत कार्यों पर निर्भर भी करती है, यह बात सही है। अधिगम पर प्रभावों का हमेशा, जहां पे हमेशा आएगा गलत हो जाएगा। भावनाएं जहां पे कोडिंग और डिकोडिंग की बात आएगी, गलत हो जाएगा। भावनाएं पुनर्प्राप्ति की मदद करती हैं लेकिन सीखने में अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती हैं, यह बात गलत है। अभिप्रेरणा उसको सीखने में प्रभावित करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, तो संज्ञान के संदर्भ में ये भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, सही बात है। हालांकि इसके प्रभाव की मात्रा को बहुत कम निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं। आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन कैसे बढ़ाएगा, ठीक है, इनाम और पुरस्कार देकर के नहीं, ये तो बाह्य है। सीखने का आनंद पैदा करके, सही है, ये इंटरनल है। किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर, नकारात्मक प्रण देकर, ये सब बाह्य है। और हमसे यहां पूछा है आंतरिक। आंतरिक में है सीखने का आनंद पैदा करना। कितना आनंद है आपको पढ़ने में, सीखने में, वो आनंद आपका इंटरनल होता है।
इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। सत्रह हो गया, 15, ये वाला हुआ है? नहीं, ये देखिए ये हो गया, ये देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा का भी सही वर्णन करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा भी है और बाह्य मोटिवेशन भी है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। इसमें कौन सी अभिप्रेरणा एक्सटर्नल और इंटरनल? आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये बात गलत है। स्वतंत्र रूप से कार्य करना गलत होता है। आंतरिक और बाह्य प्रेरणाएं एक दूसरे से जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकते हैं। अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे से जुड़ी है, इंटरेक्ट है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि क्या देती है? एक दूसरे को प्रभावित करती है। बाकी अनन्य एक ही समय, जहां पर ही आएगा गलत हो जाएगा। आंतरिक अप्रेरणा बाह्य अप्रेरणा प्रभावित कर सकती, लेकिन बाह्य अप्रेरणा किसी भी संभावित तरह के आंतरिक अप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती, यह भी गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन आएगा बी आएगा। बी का मतलब यह है कि आंतरिक और बाह्य अप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतः क्रिया कर सकती हैं, इंटरेक्ट होती है, जुड़ती हैं, और यह एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। इसका सही होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3। उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क प्रमुख रूप से विकास के निम्नलिखित में से किस भाग की ओर इशारा करता है? पहला है आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण। ठीक है, प्याजे साहब भी कहते हैं बच्चा का जो विकास होता है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या गुण होता है? गुणनफल। विकास जो होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। वातावरण का गुणनफल होता है। तो यह क्या होता है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट होता है। सही बात है। विभेदीकरण और एकीकरण नहीं, जहां विभेदीकरण निरंतर और अनिरंतरता की बात गलत हो जाएगा, जहां पर स्थिर बनेगा वो भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन आएगा ए फॉर एप्पल। आपको मिलेगा आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। क्वेश्चन हम लोग 14 देखें। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 असेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, और सीटेट का बदलते परिवेश में क्वेश्चन देख रहे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन की ओर जा रहा है ये। असेंशन और रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को खो देते हैं। ठीक है, बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। ठीक है, बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, इसीलिए बचपन को हम कई रूप में देखते हैं। जेंडर, जाति, सामाजिक वर्ग के संबंधों को क्या करते हैं? खो देते हैं। मतलब उससे कोई भेदभाव नहीं रखते हैं कि बच्चा जो है इस तरह से है। तो सामाजिक बचपन में जो है इस तरह से होता है। ए और आर सही होगा, उसकी व्याख्या भी करेगा। इसका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या भी करेगा, व्याख्या भी करेगा, ऐसा वाक्य।
तो इसका ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करेगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में नहीं है। यहां पे आपको नहीं पूछा हुआ है जीन पियाजे के अनुसार, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला है सांस्कृतिक उपागम, पहला ही नहीं होगा क्योंकि ये कौन बताता है, यह वाइगोस्की बताता है। यह वाइगोस्की का स्टेटमेंट है, इसका तो है नहीं। संतुलीकरण सही है, गतिकीय सही है, जैविक परिपक्वता ये सब सही है पियाजे के अनुसार, लेकिन ये जो है वाइगोस्की के अनुसार है, इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 15 हुआ हम लोगों का, क्वेश्चन 16 कर लिए। 16 के बाद हम लोग देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे दिखाई पड़ रहा है। ये भी जीन पियाजे का ही क्वेश्चन है। ये भी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन है आपके, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जीन पियाजे के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 17, कर जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है। एक सवाल, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। ये बात तो सही है और ये भी सही है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 का ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ये भी सही है, पियाजे के माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसके पूरा डिपेंड है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इसका डी सही है, इसका ऑप्शन आपको मिलेगा डी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो ये अनुभव करते हैं और सहारा लेते हैं। किसका? जीन पियाजे के अनुसार। ये क्वेश्चन आपको फिर से दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 18 का देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आएगा सी, असंतुलन और अनुकूलन। जीन पियाजे के अनुसार जो है डिसइक्विलिब्रियम और एडाप्टेशन। तो मौजूदा संज्ञानात्मक अनुभव नहीं कर पाते और वे अनुभव करते हैं और सहारा लेते हैं। इसका सी आएगा, असंतुलन और अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। फिर यहां पर पियाजे बच्चों को देखते हैं, वहीं वाइगोस्की बच्चों को देखते हैं। यानी पियाजे किस नजरिए से बच्चों को देखते हैं और वाइगोस्की जो है अपने किस नजरिए से देखते हैं। ठीक है, विचारों को निष्क्रिय, गलत बात है। विचार यहां पे निष्क्रिय और निष्क्रिय गलत बात है। सक्रिय और निष्क्रिय गलत बात है। सक्रिय और सक्रिय सही बात है। जहां पे सक्रिय, ये भी सक्रिय निगाह से देखते हैं, इसका सक्रिय निगाह से देखते हैं। इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ, चौथा। क्वेश्चन नंबर अगला फिर देखते हैं हम लोग, 20 वाला देखते हैं। 20 वाला क्वेश्चन यहां पे है, लॉरेंज कुहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था निर्धारण के क्या आधार हो सकती है? व्यक्ति की आयु, ठीक है। निर्धारण में क्या आवश्यकता हो सकते हैं? व्यक्ति की आयु नहीं। व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में सही है। और व्यक्ति द्वारा अनुक्रिया अंतःक्रिया, इसका बी और सी सही होगा। इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, बी और सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 वाइगोस्की के अनुसार पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं जहां पे द्वंद्व आएगा, गलत। सुसंगत मनोवैज्ञानिक उपपूर्ण महारत हासिल करना, गलत। पर्यावरण के अनुकूल में ढलना, ये चौथा सही होगा। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने में क्या होगा? पर्यावरण के अनुकूल ढलना। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है।
लेवागोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समुपस्थ विकास के माध्यम से प्रगति की मदद करने की आवश्यकता की भूमिका है। परिपक्वता सका इसके अधिगम जानकार अन्य। ठीक है, मोर नॉलेज अदर, मोर नॉलेज अदर जो है आपको सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर आपको 23 यहां पे है, फिर से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्वेश्चन पूछ रहा है। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 23 का हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार मुख्य रूप से याद करना, रटना गलत हो जाएगा। मुख्य रूप से भावात्मक अधिगम नहीं, बात वे अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते, बुद्धि अलग अलग है। यहाँ पे केवल की बात आ रही है, गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 प्रगतिशील शिक्षा क्या है? शिक्षण की एक विधि और मानक पाठ्यचर्या, गलत है। शिक्षक का तरीका कक्षा में प्रौद्योगिकी या मल्टीमीडिया का उपयोग करना, रट्टा मारना, गलत हो जाएगा। इसका 4 सही होगा। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्ति शिक्षा के छात्र पर केंद्रित हो, छात्र केंद्रित शिक्षा हो, सीसीए केंद्रित हो, सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 25 वाला भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं जबकि कक्षा की चर्चा में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है, सही बात है। आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सक्षम नहीं है, ये गलत है। ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 का ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 है, ए सही है और आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखें। अब आइए 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। क्वेश्चन नंबर 26 मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए, ठीक है। गतिशील होना चाहिए और प्रमाणिक होगा। मानकीकृत नहीं होना चाहिए, प्रमाणिक वस्तुनिष्ठ नहीं होता। ऑब्जेक्टिव टाइप जहां रहते हैं वो गलत होते हैं। गतिशील होना चाहिए और प्रमाणिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर जरा 27 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षण पर निर्भर नहीं करना चाहिए, यह बात तो सही है। लेकिन निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना करना गलत हो जाएगा। मानकता की बात गलत हो जाएगा। तो इसका ए सही होगा, आर गलत होगा। इसका ऑप्शन नंबर आएगा 1, ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 28 क्या आ गया? Which of the following an example of the question and the promote analytical study of the student? 28 का आएगा डी, explain the key characteristic of the normalizes। ठीक है, इसका आएगा डी। 28 का डी आएगा। 28 का डी आया, एक और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करता है। समावेशन एक नीति है जो जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों, मूल्यांकन प्रविधियों को समान अवसर देता है। इसका ए और आर जो है दोनों गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत। पालन नहीं करता गलत है। सीखने की रणनीति, इसका ए और आर दोनों गलत है। इसका ऑप्शन बी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 वाला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन सीडीपी के। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षम वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर दिया जाता है। हाँ, यही बात है, चिकित्सक मॉडल पर जोर दिया गया है। तभी कहा गया है कि
अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय, ठीक है, अधिगम अक्षम वाले छात्रों के संबोधन करना चाहिए। इसका ऑप्शन सी है, ए है, अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर देना चाहिए। ये ऑप्शन सही है। यहां पे दूसरे में देखिए नामीकरण और बाधक बन रहा है, गलत होता। अक्षमता को हटा देना चाहिए, समावेशन की सच्ची भावना को हटा देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत है। समावेशन में मानवाधिकार दृष्टिकोण का अनुरूपण है, गलत है। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। इसलिए 30 क्वेश्चन का हम लोगों ने क्या किया, डिस्कशन किया। उम्मीद है आप मिलाएंगे और आपका मैक्सिमम जो है 30 में 27-28 सही होना चाहिए। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। धन्यवाद।